दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इस समय अद्भुत आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। बीते दशकों में चीन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, अब वह रफ्तार मंद पड़ती दिख रही है। एक समय था जब चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन अब वही देश धीमी वृद्धि, निवेश में गिरावट और उपभोक्ता मांग के अभाव का सामना कर रहा है। इस संकट का असर चीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके प्रभाव पूरी दुनिया, विशेष रूप से एशिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकते हैं। तेजी से विकास से लेकर आर्थिक संकट तक। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन के नेता डेंग सिंगाओपेंग ने देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोलने का निर्णय लिया। इस सुधार के बाद चीन ने औद्योगिक उत्पादन, विदेशी व्यापार और निवेश में जबरदस्त उछाल देखा। 2001 में विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल होने के बाद चीन की प्रगति ने एक नई ऊंचाई छू ली। सस्ते श्रम और बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमताओं के कारण चीन दुनिया का प्रमुख निर्यातक बन गया। लेकिन अब इस स्थिति बदल रही है। चीन का आर्थिक मॉडल, जो मुख्य रूप से भारी कर्ज, अचल संपत्ति और निर्यात पर निर्भर था, अब धीमी पड़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था पर कई झटके लगे हैं, जिनमें से प्रमुख है अचल संपत्ति संकट। चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन अब यह सेक्टर संकट में है। प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास कम हुआ है। घरेलू मांग में गिरावट, उपभोक्ता खर्च में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे बाजार की गति धीमी पड़ गई है। विदेशी निवेश के भारी कमी 2023 में पहली बार चीन में विदेश निवेश नकारात्मक हो गया, यानी जितना निवेश आया उससे ज्यादा पूंजी देश से बाहर चली गई। कर्ज पर बढ़ती निर्भरता, चीन की अर्थव्यवस्था भारी कर्ज पर निर्भर रही है, लेकिन अब इस कर्ज का बोझ देश की आर्थिक वृद्धि को दबा रहा है। वैश्विक व्यापार में गिरावट, चीन के आयात और निर्यात दोनों में गिरावट आ रही है, जिससे दुनिया भर की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। एशिया देशों पर प्रभाव, चीन की अर्थव्यवस्था की मंदी से एशिया के कई देशों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान, इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं बड़े पैमाने पर चीन को होने वाले निर्यात पर निर्भर है। इंडोनेशिया का सबसे अधिक कोयला और पाम तेल चीन को ही जाता है। जब चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान के लिए चीन सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी मार्केट है। चीन के आयात में गिरावट के कारण इन देशों की आर्थिक वृद्धि दर भी प्रभावित हो रही है। सिंगापुर, मलेशिया, ये देश चीन से आने वाले पर्यटकों और निवेश पर निर्भर है। महामारी के बाद भी चीनी पर्यटकों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई, जिससे इन देशों की पर्यटन और सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। लाओस, कंबोडिया और म्यांमार, ये देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से भारी निवेश प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अब इस निवेश में कमी आ रही है। इन देशों के बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। चीन में विदेशी निवेश में ऐतिहासिक गिरावट, चीन में विदेश कंपनियों के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार की कड़ी नीतियां, अनिश्चित व्यापार माहौल और ताइवान पर चीन की आक्रामक नीति ने निवेशकों को डरा दिया है। 2023 में विदेशी निवेश 25 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से बाहर निकल गई है और वियतनाम, भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों की ओर रुख कर रही है।
चाइना प्लस वन रणनीति के तहत कंपनियां अपने उत्पादन चीन से हटाकर अन्य देशों में स्थानांतरित कर रही है। पर्यटन और उपभोक्ता खर्च पर असर। चीन की आर्थिक सृष्टि का असर पर्यटन और उपभोक्ता खर्च पर भी पड़ रहा है। महामारी से पहले चीनी पर्यटकों का वैश्विक पर्यटन उपभोग में 20% योगदान था, लेकिन अब चीनी उपभोक्ता पहले की तरह खर्च नहीं कर रहे हैं, जिससे दुनिया के पर्यटक कई पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। चीन की सृष्टि। भारत और अन्य देशों के लिए अवसर। हालांकि चीन की आर्थिक मंदी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, लेकिन यह भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए अवसर भी हो सकता है। भारत चीन के विकल्प के रूप में उभर रहा है। कई वैश्विक कंपनियां अब भारत में निवेश बढ़ा रही है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है। वियतनाम और इंडोनेशिया, ये देश भी विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं और चीन के विकल्प के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। नया व्यापार संबंध। आर्थिक और अमेरिका और यूरोप जैसे बाजार अब चीन की जगह अन्य देशों से आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नए व्यापार समझौता बनने की संभावना है। भविष्य की राह। क्या चीन जापान की तरह मंदी के में फंस जाएगा? चीन की मौजूदा स्थिति 1980 के दशक के जापान की याद दिलाती है। जापान भी तब भारी आर्थिक वृद्धि के बाद मंदी में फंस गया था, जिसे हारी हुई दशक कहा गया। क्या चीन भी उसी राह पर जा रहा है? विशेषज्ञों की राय विभाजित है। का मानना है कि चीन अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव कर इस संकट में उबर सकता है, जबकि अन्य को लगता है कि यह मंदी लंबे समय तक बनी रह सकती है। चीन ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए टैक्स रेट और वीजा नियमों में ढील दी है, लेकिन इससे कितना फायदा होगा यह देखने वाला बात होगी। चीन की मंदी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी। चीन की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती केवल चीन की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अगर चीन का आर्थिक संकट गहरा आता है तो यह वैश्विक व्यापार, निवेश और नौकरियों पर गंभीर असर डाल सकता है।